हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज क्लास 10th के उर्दू का सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका आज आंसर की लेकर आया हूँ। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, आंसर की से अपना आंसर मिला लीजिए और चेक कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाभी जान। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, आप जल्द से जल्द अपना आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जे ज़ैल में से कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चारागर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जमीला से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमराव अंबेडकर किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महार जात से। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरज का। क्वेश्चन नंबर 8 है, नावल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नसूह। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजमत चगताई। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिन ईद और रात शब बारात होने का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या है? हमसूत का मतलब होता है कि उससे मिलता जुलता अल्फाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्ज़। अर्ज़ से मिलता जुलता शब्द है अर्ज़। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ मत आओ, इस जुमला में मत आओ कौन फेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेल नहीं। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हुक्म की जमा क्या होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहकाम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दर्जे झेल में से इसमें आला कौन है? तो इसमें आला का मतलब होता है कि कोई हथियार वगैरह का होना। ना ही कलम इसमें होगा, ना ही कुर्सी, ना ही कॉपी और ना ही किताब। तो ये लगता है कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये मिस प्रिंट हुआ है, तो इसमें से कोई भी, क्योंकि इसमें आला है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मैं किताब पढ़ता डैश जुमला मुकम्मल करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैं किताब पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, शामिल निसाब नज़्म व मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलयालम ज़बान की लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकेंड हैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, कन्नड़ ज़बान किस सूबे में बोली जाती है? तो ये कहाँ बोली जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19 है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? उर्दू और हिंदी जो है एक दूसरे की कौन सा रिश्ता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माँ जाई बहनों का। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोमेश्वर तरदोई का कौन था? तो इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाई था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि करसन चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, चक्स भक्त की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मसनवी का क्या मानी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दो दो। क्वेश्चन नंबर 25 है, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। क्वेश्चन नंबर 26 है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि कराची में हुई। क्वेश्चन नंबर 27 है, इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमज़ानियत में। क्वेश्चन नंबर 28 है, उर्दू में गेट की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदी शायरी के ज़रिए हुई। क्वेश्चन नंबर 29 में सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्दुस सलाम। क्वेश्चन नंबर 30 है, दर्जे झेल में वाओ मादुला किस लफ्ज़ में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी कि ख्वाब। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ख्वाब। क्वेश्चन नंबर 33 है, कैद का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ का मतलब होता है
उसी से मिलता जुलता, तो कैद का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जेल। क्वेश्चन नंबर 34 है, दर्जे झेल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इब्ने अली। क्वेश्चन नंबर 35 है, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आराम। क्वेश्चन नंबर 36 है, हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जल्दी करना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेरे पास एक पुरानी टोपी है, इस जुमला में टोपी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौसूफ़ है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, दर्जे झेल में इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही कीजिए। इसमें ज़र्फ़ का मतलब होता है कोई एक जगह स्थान के बारे में बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दरसगाह। क्वेश्चन नंबर 39 है, पन्ना लाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वतारिक के किनारे। क्वेश्चन नंबर 40 है, मधुकांत के ससुराल का क्या नाम था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमर अमृता अमर अमृता प्रीतम की कौन सी नज़्म आपके निशाब में शामिल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वारिस शाह से। क्वेश्चन नंबर 42 है, शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यानी कि सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, महमूद की अहलिया का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज़ुबैदा नाम था। क्वेश्चन नंबर 44 है, अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बरकत अली सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46 है, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मुसन्निफ़ निगार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2009 ईस्वी जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 123 साल। क्वेश्चन नंबर 48 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1836 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, गालिब के खतूत के कितने मजमूए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 मजमूए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेहदी हसन। नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा 51, शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत कुदरत के शायर कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चक्स बख्त है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महारे लिसानियात कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निदा फ़ाज़ली की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्वालियर में हुई। क्वेश्चन नंबर 54 है, दर्जे झेल मसरा को मुकम्मल कीजिए। मिसरा को मुकम्मल करना है। डिनर के साए में फ़ौजी डैश होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परेड। क्वेश्चन नंबर 55 है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1905 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरबी ज़बान से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मसनवी निगार कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुसफ़ा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुसफ़ा की वफ़ात कब हुई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1824 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंधेरे घर का दिया क्या मुराद है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि औलाद को ही अंधेरे घर का दिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, दर्जे झेल में से महमल लफ्ज़ को निशानदेही कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि वाम। क्वेश्चन नंबर 62 है, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन ज़ईगा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमा हाजिर। क्वेश्चन नंबर 63 है, दर्जे झेल में इस्म मुकब्बिर की निशानदेही कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डब्बा। क्वेश्चन नंबर 64 है, यह कपड़ा पुराना, इस जुमला में पुराना क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिफत। पुराना इसकी खासियत बता रही है कपड़ा की, इसीलिए सिफत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है,
खुर्द का ज़िद क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कला। क्वेश्चन नंबर 66 है, दर्जे झेल में लहक्का को तलाश कीजिए। लहक्का मतलब लास्ट में जो आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुस्ल खाना। क्वेश्चन नंबर 67 है, दर्जे झेल में इसमें मार्फा की निशानदही कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज़ैद। इसमें मार्फा उसको बोलते हैं जो ख़ास होता है, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फल ये कॉमन नाउन है, नदी भी कॉमन है और शहर भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ज़ैद जो लफ्ज़ है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि ये ख़ास है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राशिद रोटी खाता है, इस जुमले में रोटी क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसमें मफ़ूल है ये। क्वेश्चन नंबर 69 है, बहार की ज़िद क्या होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ख़ज़ा। ज़िद मतलब होता है अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 70 है, दर्जे झेल में इसमें तादाद की निशानदही कीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50, क्योंकि ये एक तादाद को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, दर्जे झेल में साबका की निशानदही कीजिए। साबका मतलब जो शुरू में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाखबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, दर्जे झेल में इसमें नकरा की निशानदही कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहाड़, क्योंकि ये सब इसमें मार्फा है, पटना, राशिद और गंगा, लेकिन पहाड़ एक इसमें नकरा है क्योंकि ये कॉमन नाउन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 74 है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 जुलाई 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैयद अताउल हक। क्वेश्चन नंबर 76 है, निगार अज़ीम की सफ़रनामा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरदे आवारगी। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77, ग्योटो कॉल ग्लोबल वार्मिंग ऑन कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2007 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, निज़ाम शमसी में ज़मीन की क्या हैसियत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैयारा। क्वेश्चन नंबर 79 है, दर्जे झेल में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तश्कील जदीद। क्वेश्चन नंबर 80, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्दुल मुगनी। क्वेश्चन नंबर 81 है, वालिदा की इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फूफी ने की। क्वेश्चन नंबर 82 है, लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83 है, शहबाज किस अखबार के मदीर हुए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दारुल सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 84 है, शहबाज की वफ़ात कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 85 है, मेहदी अफादी के वालिद क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे वो। क्वेश्चन नंबर 86 है, परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निशाब में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम नौजवान हैं। ये नस्ब जो है, नज़्म जो है हमारे निसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तस्दीक हुसैन ख़ान। क्वेश्चन नंबर 88 है, बकाउली ज़ेर ममलूक के सामने आपको किस नाम से पेश करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इब्न फ़िरोज़। क्वेश्चन नंबर 89 है, हसन नईम ने किस शायरी का घर मुताला किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लासिकी शायरी का। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गज़लो गो में। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1939 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 92 है, दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तो इसको तनवीन कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, दर्जे झेल मिसरा को मुकम्मल करें। तेरे होते हुए महफिल में डैश हैं चिराग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलते हैं चिराग। क्वेश्चन नंबर 94 है, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाकिस्तान मुल्क से है। क्वेश्चन नंबर 95 है, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1797 ईस्वी को।
क्वेश्चन नंबर 96 है, नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि निदा फाजली। क्वेश्चन नंबर 97 है, अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शफ़ी कदवाई ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीताकांत महापात्रा की। क्वेश्चन नंबर 99 है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ में इनमें से कौन है या ज़ेल में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आसमान। मुतरादिफ मतलब उससे सिनोनिम्स, आकाश का सिनोनिम्स क्या होगा? आसमान। और ये हमारा इस सेंटअप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, दर्जे ज़ैल में मिसरा को मुकम्मल करें। गालिब वहाँ कल्बे जहाँ में हुस्न की डैश रह जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गहराइयाँ रह जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सेंटअप का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ सब्जेक्टिव, इसका आंसर की बाद में लाऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि अगले एग्ज़ाम में अगर इस टाइप से अगर इसका कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन हो तो वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।